भारत के देशवासियों की आत्मा को आहत करने वाली घटना, बल्कि दुनिया भर में भारत को शर्मसार करने वाली घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस के मामले में आज 3 माह बाद शुक्रवार को मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आरोपियों ने 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के लिए न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल की। विक्टिम मनीषा के बयान को मूलाधार बनाया गया। चार्जशीट में गैंगरेप और हत्या के चार्जेस लगाए गए। आरोपियों के वकील मुन्ना सिंह मुंढेर ने कहा कि सीबीआई ने चारों आरोपियों यानी कि संदीप, लवकुश, रवि और रामू पर रेप और हत्या के आरोप के अलावा एससी और एसटी एक्ट भी लगाया। देखते हैं इसकी रिपोर्ट। यूपी पुलिस की एक बार फिर से फजीहत हो गई है, और फजीहत क्या कहें, यूं कहें कि बेइज्जती हो गई है। ये फजीहत या बेइज्जती की है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने। मामला हाथरस गैंगरेप से जुड़ा है, उसी हाथरस गैंगरेप केस से जिसमें यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं है। लेकिन जब मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और जांच के बाद सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पहले पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये वारदात 14 सितंबर की है। 4 आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू ने 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या करने की कोशिश की। उसकी जीभ काट दी गई, इतना मारा गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई। गंभीर हालत में लड़की को पहले अलीगढ़ और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 14 दिनों के इलाज के बाद 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने इस केस के 4 आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया था। लड़की की मौत के बाद यूपी पुलिस ने रात के अंधेरे में परिवार की मंजूरी के बिना ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। यूपी पुलिस ने इस मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, और पुलिस ने जितना इस मामले को दबाना चाहा, यह मामला उतना ही बिगड़ गया। राहुल गांधी ने हाथरस जाने की कोशिश की तो उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की करके उन्हें जमीन पर गिरा दिया। बाद में उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। गांव में मीडिया की एंट्री तक बैन कर दी गई, और जब सवाल सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर उठे तो उन्होंने 30 सितंबर को एसआईटी बना दी। लेकिन मामला थमा नहीं। इस बीच यूपी पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह दावा कर दिया कि रेप तो हुआ ही नहीं है। यह गलत जानकारी फैलाई गई है ताकि जातिगत तनाव फैलाया जा सके। जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं। इस बीच यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे तो सीएम योगी की ओर से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई। तारीख थी 3 अक्टूबर। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। पीड़िता के परिवार से पूछताछ की, गांव के लोगों से पूछताछ की, रेप और हत्या के चारों आरोपियों से भी पूछताछ की, और इनका नार्को ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करवाया। लोगों के बयानों और सबूतों के आधार पर सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पीड़िता के साथ गैंगरेप किया गया था और इसके बाद जान लेने की नीयत से उस पर हमला किया गया था। 18 दिसंबर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीमा पाहुजा और सीबीआई के अफसरों ने हाथरस जिले की SC/ST कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें गैंगरेप और हत्या की बात लिखी हुई थी और इसका आधार पीड़िता का बयान था। लेकिन सवाल यह है कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कैसे दावा कर दिया था कि पीड़िता से रेप नहीं हुआ है। कैसे उन्होंने दावा कर दिया कि गैंगरेप की बात झूठी है और यह सिर्फ जातिगत तनाव फैलाने के लिए अफवाह फैलाई गई थी। सीबीआई की इस चार्जशीट से तो फिलहाल यूपी पुलिस का ही झूठ बेनकाब होता हुआ दिख रहा है। साफ दिख रहा है कि यूपी पुलिस ने खुद को बचाने के लिए गैंगरेप की बात से इनकार किया था, और अब जब सीबीआई ने यूपी पुलिस की बातों को ही झूठा साबित कर दिया है, तो क्या यूपी पुलिस के उन बड़े बड़े अफसरों पर सीएम योगी एक्शन लेंगे जो ये दावा कर रहे थे कि जातिगत तनाव फैलाने के लिए ही गैंगरेप की अफवाह फैलाई गई थी। जाहिर है कि यूपी पुलिस की अब पहले से भी ज्यादा फजीहत हो गई है। हाथरस केस में एक के बाद एक झूठ बोलती रही यूपी पुलिस के झूठ से
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने पर्दा उठा दिया है। अब इस पर आखिरी मुहर तो कोर्ट को ही लगानी है। इस केस से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे।